नमस्ते माय ब्यूटीफुल लियो पीपल, यानी कि सिंह राशि वाले लोग। तो जिन लोगों की राशि लग्न या सूर्य सन लियो है यानी कि सिंह है, तो वो इस रीडिंग को देख सकते हैं, सन मून एंड असेंडेंट वाले। ऑलराइट। तो हम देखने वाले हैं कि 2023 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कैसा जाएगा 2023। लेकिन इसके बाद मैं देखूंगी आपके लिए एक स्पेशल एंजल कार्ड। एंजल्स का स्पेशली क्या कहना है आपके लिए 2023 के लिए, क्या गाइडेंस है एंजल्स की। और उसके पहले हम लोग देखेंगे कि 2022 में आपने क्या कुछ देखा और आपकी करंट एनर्जीज क्या हैं। सो आई कैन सी कि पहली चीज तो आपने 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसी बहुत सी स्लीपलेस नाइट्स देखी। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जहां आपकी रातों की नींद हराम हो गई थी, और उसका रीजन हार्ट ब्रेक भी हो सकता है। अब हार्ट ब्रेक का मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ प्यार के केस में ही दिल टूटा हो। कुछ लोगों का प्यार के केस में, कुछ लोगों का करियर के केस में, या फाइनेंशियली आप अपने लिए इनफ मनी जो चाहते हैं वो नहीं इकट्ठा कर पा रहे। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ आपको मौके भी मिले सेलिब्रेशंस के, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से उनकी फैमिली में, उनकी लाइफ में फंक्शंस रहे। और हो सकता है 2022 में, आजकल शादी सीजन भी चल रहा है, तो उन्हें कोई घर पे सेलिब्रेशन का मौका मिला हो, या कुछ लोगों के लिए करियर में उनको कुछ ग्रोथ मिली हो। प्लस आपने ये लेसन सीखा, आपने कुछ बाउंड्रीज बनाई, आपको ये पता चला कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि आपको बहुत ही लिमिटेड सर्कल रखना चाहिए, क्लियर कट। आपको जो लोग गोल गोल बातें करते हैं वो पसंद नहीं है, और आपने हाँ या ना उनको जवाब देना शुरू कर दिया। आप ना तो अब किसी की ऐसी बातें सुनते हैं ना बोलते हैं जिनमें क्लैरिटी ना हो, जो आपको सिर्फ, जिन्हें टाइम पास बोल दो, ऐसा बातें करते हो। और उसके बाद से काफी ट्रांसफॉर्मेशन हुई। आपने देखा कि आपके काम, काफी लोगों के जो भी उनके सपने थे, काम थी, चीजें थी, वो चल पड़े। लेकिन एट द सेम टाइम, क्योंकि ये एक जनरल एनालिसिस है बहुत से लोगों का, अगेन क्योंकि ये दोनों कार्ड्स बहुत हैवी कार्ड्स हैं, तो आई कैन सी कि कुछ लोग होंगे जो प्रॉपरली उभर नहीं पाए होंगे, और उनको अब भी ऐसा उम्मीद होगी कि शायद नया साल उनके लिए कुछ ऐसा आए, ऐसी चीजें लेकर आए कि उनकी लाइफ में खुशियां आए और ट्रांसफॉर्मेशन आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट कार्ड है 2023 के लिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, आपने अभी जो भी चीजें देखी हैं 2022 में, जो भी सेक्रीफाइसेस किए, जो भी अप डाउन्स आए, उसका एक फायदा ये हो गया कि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी, अब कुछ लोगों के अंदर वो पहले से थी लेकिन वो पूरी तरह बाहर नहीं आई थी, और कुछ लोगों ने वो प्रॉपरली नए तरीके से सीखी। अब आपको पता चल गया कि कोई आपको चला नहीं सकता, कोई आपकी लाइफ का डिसीजन नहीं लेगा। आप अपने लिए हो, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, और आपको कोई बताए नहीं। प्लस इसमें मैं देख रही हूँ कि उस क्वालिटी के साथ बहुत से लोग कुछ अपना काम, अपना बिजनेस, या कुछ इंडिपेंडेंट चीजें एज एन आर्टिस्ट, अपना चैनल, अपनी कुछ चीजें आप कर रहे हो, क्योंकि आपके अंदर ना अभी क्रिएटर एबिलिटी आ गई है और वो एक्टिवेट है, आप रेडी हो वो करने के लिए। तो दूसरी चीज मैं देख रही हूँ प्यार में भी बहुत से लोगों में कि एज अ कपल, अगर पहले आपके पार्टनर की ज्यादा चलती थी, या उनकी बातें मानी जाती थी, या वो अपनी बातों को ज्यादा बताते थे, आपकी कम चलती थी, तो अभी आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने लग गए हो। अब आप उनकी एनर्जी से मैच करते हो, और ऐसा हो गया है आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आपकी बात का भी वजन होता है, आपकी बात भी मानी जाती है। और इन सब चीजों की नई शुरुआत, जो पहला पड़ाव मैं देख रही हूँ 2023 में हो जाएगा शुरू, क्योंकि
ये सब एबिलिटीज आपने सीखी हैं, अचीव की हैं विद टाइम। और मैं देख रही हूँ आप पहली सीढ़ी चढ़ गए हो, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है, ये जो इस लाइन वाले कार्ड्स हैं ये मैंने ऊपर वाली लाइन की डिस्क्रिप्शन के लिए निकाले थे, ऑलरेडी मैंने शफल करके निकाल के रख दिए ताकि आप लोगों का टाइम सेव हो पाए। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स की बात करते हैं हम फिर से। तो यही मैं देख रही हूँ कि अ, जो भी आपने चीजें सीखी उसके लिए अब शुरुआत हो जाएगी, एक न्यू बिगनिंग मैं देख रही हूँ, एक उसमें मोटिवेशन देख रही हूँ, आपका फर्स्ट स्टेप देख रही हूँ, एक यंग न्यू एनर्जी की तरह। नो मैटर आप कितने भी साल के हों, बट आप में अब वो मोटिवेशन आ जाएगा, जैसे हम बोलते हैं कि यंग लोगों में रहता है। तो और आप जो भी अब काम करेंगे उसमें मैं देख रही हूँ फाइनेंशियली भी बहुत चीज़ें इम्पॉर्टेंट होंगी। आप लोग सोचेंगे कि हाँ, आप जो भी स्टेप ले रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें आप फाइनेंशियली ग्रो करें, और ये जो शुरुआत 2023 के बिगनिंग में होगी वो आपको काफ़ी आगे तक लेके जाएगी। प्लस जो लोग लव लाइफ के लिए ये रीडिंग सुन रहे हैं उनका भी मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में भी हो सकता है कि नए लवर की एंट्री हो, या फिर आपकी लाइफ में फ्रेंडशिप बेसिस पे कुछ ऐसा हो जिसमें आपके जो भी फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड कहें उन्हें, वो आपके प्रति अट्रैक्टेड होंगे। और आप आप लोग अभी जैसे प्यार की पहली स्टेज, या फिर जो मैरिड कपल्स ये देख रहे हैं उनके प्यार में भी एक जो जैसे होता है ना कि फर्स्ट लेवल, फर्स्ट स्टेज, जो फ्लर्ट वाली एनर्जी, एक दूसरे के लिए सरप्राइजेस, खुश करना, जो कुछ टाइम के बाद कहीं खो जाती है, अक्सर लोग यही कंप्लेंट करते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि वो एनर्जी फिर से शुरू होगी 2023 के शुरू होते ही। प्लस मैं देख रही हूँ बहुत से लोगों के लिए जो नेक्स्ट 5 ऑफ पेंटिकल्स है वो मुझे बता रहा है कि आप लोग जो भी अभी ना ब्रेकअप वाली सिचुएशन में थे, या फिर कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ फाइनेंशियली बहुत चीज़ें खराब थी 2022 में, और वो लगातार मेहनत कर रहे थे। उन लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने एक टाइम पे तो आप ऐसा फील कर रहे थे, इमोशनली लो, मेंटली लो, समझ नहीं आ रहा था क्या होगा जिंदगी का, कोई होप, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। 2023 में आप वो जो लगातार खुद पे मेहनत कर रहे हो उसके कारण आप एक इमोशनल बैलेंस बना लोगे। आपको पता होगा कि चीज़ें जो हैं वो आपको कैसे बैलेंस करनी है। अब आप एक इस लेवल पे आ गए हो कि इमोशनली आपको कोई जल्दी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें देख ली हैं, बहुत ज़्यादा समझ ली हैं, और उनको बर्दाश्त किया है, महसूस किया है, आप उस टाइम से गुजरे हो। तो अभी आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो मजबूती आ गई है। उसके अलावा नेक्स्ट जो मैं देख रही हूँ 9 ऑफ वॉन्ड्स और ये किंग ऑफ कप्स, ये भी सिमिलर सी सिचुएशन बताते हैं। आपके साथ हमेशा ऐसा होता था कि जब लगता था अब काम हो गया है या होने वाला है, उससे एक स्टेप पहले ही कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो जाती थी, जिससे फिर से सारी मेहनत पानी में चली जाती थी। या रिलेशनशिप्स के केस में जब भी आपको लगता था कि हाँ अभी आ गया है रिश्ते को नए लेवल पे लेके जाने का, तभी कुछ झगड़ा, प्रॉब्लम, ब्रेकअप कुछ तो हो जाता था। तो उसके कारण अगेन आप इमोशनली काफी ऐसा सोचने लग गए थे कि अरे यार क्या हो रहा है या क्या होगा लाइफ का। तो उसमें मैं देख रही हूँ कि अगेन आपने अभी इस चीज को भी समझ लिया है कि कहीं ना कहीं जब बात बनते बनते बिगड़ जाती थी तो इट्स ओके। कई बार आपका डर वो मैनिफेस्ट कर देता था, कई बार सिचुएशन, या जिसे हम किस्मत कहते हैं या कर्म कहते हैं, उन चीजों के कारण ऐसा हो जाता था। लेकिन अब आपने धीरे धीरे बैलेंस बना लिया है, आप उन चीजों को लेके कॉन्फिडेंट हैं कि इट्स ओके, जो होगा देखी जाएगी। और
काफी आपने एक स्ट्रॉन्ग अंदर से पर्सनैलिटी बनाई है। आपने अपने दिल को मजबूत किया है, दिल और दिमाग का बैलेंस कैसे बना के आगे चलना है आपको, वो भी चीजें समझ में आई हैं। और उसके बाद मैं देख रही हूँ नेक्स्ट जो है जस्टिस कार्ड, और ये 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, जस्टिस का मतलब यही है कि आपने जो भी मेहनत की है ना, उसका अब रिजल्ट का टाइम आ गया। आपने जो भी कर्म किए हैं उसके रिजल्ट का टाइम आ गया, और 2023 आपको वो गिफ्ट देने वाला है। और जनरली कई बार ऐसी चीजें होती तो हम डर जाते हैं, क्योंकि हमें ये होता है कि यार हमने अपने हिसाब से तो सब चीजें ठीक ही की हैं, ना किसी का दिल दुखाया है, ना कोई गलत काम किया है। पर फिर भी कई बार क्या होता है, गुस्से में या कभी ना चाहते हुए भी हम कई बार कुछ गलत चीजें कर देते हैं, और हमें लगता है कि कहीं उन हैवी कर्मों के कारण तो नहीं हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि ये 6 ऑफ वॉन्ड्स ने मुझे सारा रिप्लाई दे दिया। आपकी जो भी मेहनत आपने की है उसका रिजल्ट आपको पता है क्या मिलने वाला है। आपका बहुत ज़्यादा फेम मैं देख रही हूँ, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपकी वाहवाही कर रहे हैं। एट द सेम टाइम आपके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जो लोग सिंगल हैं उनको तो पक्का कोई ना कोई मिलने वाला है, क्योंकि एक मैग्नेट की तरह लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे, आपसे बहुत प्रभावित होंगे। तो ये कार्ड मुझे अल्टीमेटली बता रहा है कि आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत मेहनत की है, एंड डोंट वरी, आपने कभी कुछ गलत चाह के भी नहीं किया और अनचाहे में भी नहीं किया, क्योंकि इस कार्ड ने मुझे बता दिया कि आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और नेक्स्ट जो मैं देख रही हूँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और स्ट्रेंथ कार्ड, ये कहीं ना कहीं क्योंकि किंग ऑफ कप्स भी आ गया, तो आपकी रीडिंग में मैंने एक चीज नोटिस की है, इमोशनल के साथ साथ मेंटली चीज़ें कैसे बैलेंस रखनी है, स्ट्रॉन्ग रखनी है, आपने इस चीज़ को भी समझा है। और क्योंकि आपका क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स पहले आया था, जो ऑलरेडी हम रीडिंग देख रहे थे, तो उसमें भी मैंने देखा था, और इसमें भी यही है। आप ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि आप इस लेसन को सीख चुके हो। आप में से कुछ लोग जो अभी तक नहीं सीखे हैं या इस प्रोसेस में हैं, तो वो भी इस लेसन को सीख लें। मैं दोबारा बता देती हूँ कि आपको एक तो अपना सर्कल क्लियर कट रखना है, उन्हीं लोगों को रखना है जो आपके लिए अच्छे हैं, हाई वाइब्रेशन पे हैं। जो भी आपको लगता है लोग लेट डाउन करते हैं, आपको टांग खींचते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे, प्लीज़ उनको बाहर निकाल दें, उनको एंट्री मत दें अपनी लाइफ में। प्लस ऑनेस्ट रहें, क्लियर कट बोलें, किसी की गोल गोल बातें मत सुने। तो आपकी लाइफ में और ज़्यादा चेंजेस आएंगे अच्छे के लिए। तो ये एक तरह से आप इसको एज अ गाइडेंस माने 2023 की। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें। प्लस ये कार्ड एक चीज़ और बताता है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स में हमने ये तो देख लिया था कि आपने दिल के बैलेंस, इमोशनली बैलेंस्ड आप काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। इस कार्ड से ये गाइडेंस भी है आपके लिए कि दिल और दिमाग में बैलेंस बनाना है। ये भी नहीं हो कि आप सिर्फ दिल से सोचने लग जाएं, आपको लगे कि अब आप स्ट्रांग हो गए, आपका दिल कोई दुखा नहीं सकता। नहीं, अब आपको दिमाग भी लगा के सोचना है, क्योंकि आप लोगों को अब समझने लगे हैं, जानने लगे हैं। तो कोई अगर आपको अप्रोच कर रहे हैं, आपको उनके एक्शंस को नोटिस करना है, अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना है कि कहीं ये फिर से आपको उसी मोड़ पे ना ला के छोड़ दें जहां इन्होंने पहले छोड़ा था। तो इसलिए प्लीज़ आप खुद का, और इस कार्ड की एक्सप्लेनेशन में मैं देख रही हूँ स्ट्रेंथ कार्ड, ये रहा। तो ये बता रहा है मुझे कि इनर स्ट्रेंथ एक आपने बहुत ज़्यादा पा ली है, और आपकी जो पर्सनैलिटी, आपका ऑरा एक क्वीन और किंग की तरह हो गया है। ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ, लोग आपसे प्रभावित होंगे। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि ये कार्ड आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, इसमें दिखाया है कि इस फीमेल ने
जो इस शेर को भी शांत कर दिया और अपने कंट्रोल में कर दिया। तो आप इस कार्ड से एनर्जीज की पावर को देख सकते हैं, तो आप में भी कहीं ना कहीं वो पावर आ गई। आप किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। प्लस इनके ऊपर देखिए, ये जो इन्फिनिटी का साइन है, ये इसके बाद तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं। आपके पास लिमिटलेस पोटेंशियल है, आप कुछ भी चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो जो भी लोग ये रीडिंग सुन रहे हैं, चाहे वो आपके रिश्ते हों, आपका करियर हो, आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। आपके अंदर वो एबिलिटी आ गई है, आपने खुद को यहाँ तक लाके स्टैंड किया है। तो प्लीज़ हैप्पी हो जाएं, हैप्पी न्यू ईयर मनाएं, क्योंकि इस साल आपके सारे विशेस पूरी होंगी। और आपने जो भी पीछे चीज़ें देखी हैं, बैड चीज़ें देखी हैं, उन कर्मों का फल, गुड फल आपको मिलने वाला है। तो बिल्कुल टेंशन मत लें। और जाने से पहले आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस 2023 के लिए, और एंजल्स कहना चाहती हैं, आस्क फॉर हेल्प। आई होप आप इस कार्ड को फील कर पा रहे हैं, ध्यान से देखिए इसे। तो देखिए, एंजल्स का फाइनली आपको ये मैसेज देना है। पहली चीज तो कभी भी खुद को अकेला मत फील करें। जब भी आपको अंदर से लो लगे पूरे 2023 में, क्योंकि देखिए कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, पर जर्नी तो आपको कवर करनी पड़ेगी ना। तो जो भी सक्सेस हैप्पीनेस है, उसके लिए आपको एक जर्नी से जाना पड़ेगा, जिसमें अप्स आएंगे, डाउन्स आएंगे। तो जब भी आप लो फेज में हो, आप एंजल्स को याद कीजिए और वो आपकी हेल्प के लिए ज़रूर आएंगी। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि आप जिन भी भगवान जी को मानते हैं, आप जिस भी धर्म के हैं, तो उस हिसाब से आप जिन्हें भी मानते हैं, आप उनसे बोलिए, आंखें बंद कीजिए, उनसे प्रे कीजिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। और दूसरा, एंजल्स ने ये कहा है कि बहुत बार हमारे सराउंडिंग में ऐसे लोग होते हैं जो हमारे काम आ सकते हैं, जो अच्छे होते हैं, जो हमारी हेल्प कर सकते हैं, जिनकी वाइब्रेशन हमारी वाइब्रेशन से मैच होती है। बट क्योंकि हमें थोड़े बैड एक्सपीरियंस हो गए होते, तो हमें डर लगता है, हम लोगों से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो बहुत बार एंजल्स खुद आपके पास नहीं आ पाते, तो किसी की फॉर्म में, ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में वो हेल्प आप तक पहुंचा देते हैं। तो इसलिए अपने आसपास देखिए और पहचानिए, क्या पता एंजल्स की तरफ से वो पर्सन आपके सराउंडिंग्स में ही हो, जो आपकी हेल्प कर सकते हो, आपको आपकी प्रॉब्लम से निकाल सकते हो। या ज़रूरी नहीं कि हर बार प्रॉब्लम ही हो, कई बार ग्रोथ के लिए हमारी जर्नी पे हमें हेल्प की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई जॉब, करियर, खुद का बिजनेस, कुछ सेटअप, कुछ अपना ऑनलाइन चैनल कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत सी चीज़ें उसमें पता नहीं, हमें हेल्प की ज़रूरत है। तो हो सकता है ऑलरेडी कोई जो वो चीज़ें, वो प्रोसेस से गुजर चुके हों, ऑलरेडी काम करते हों, उनको वो चीज़ें पता हों और वो हमें गाइडेंस दे दें, है ना। तो आपकी हेल्प ज़रूर होगी। एंजल्स ने बस ये कहा है कि घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है, और आपको हेल्प के लिए बोल देना है, रिक्वेस्ट करनी है एंजल्स को। तो जाने से पहले प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, जो आपको पता है, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बहुत लोग बोलते हैं कि अरे हमें समझ नहीं आता क्या कमेंट करें। तो कोई बात नहीं, आप 111 टाइप कर दीजिए, एंजल्स का सबसे प्यारा नंबर। और बाकी जो लोग हैं, प्लीज़ जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बहुत अच्छी अच्छी रीडिंग्स आने वाली हैं। और इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि लाइक करना मत भूलें। बीइंग अ क्रिएटर, हमारे चैनल को बहुत ग्रोथ मिलती है, इन चीज़ों से बहुत फ़ायदा होता है। आपके 2-3 सेकंड लगेंगे, लेकिन मुझे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।